नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग उत्तराखंड मुख्य परीक्षा का पेपर 5 आर्थिक एवं सामाजिक विकास पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत आज का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है विश्व व्यापार संगठन WTO। आपको बता दूं, WTO से 2012 मुख्य परीक्षा में 2 क्वेश्चन आए थे और 2016 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इसलिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2012 में 125 वर्ड में क्वेश्चन आया था और 50 वर्ड में, मतलब 8 नंबर और 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था। इसी टॉपिक से बहुत साधारण क्वेश्चन थे। अगर आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप WTO संबंधित क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर जाएंगे। हम एक और बात कहना चाहेंगे, जो भी उत्तराखंड मुख्य परीक्षा दे रहे हों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO की। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ही सबसे पहले पूछी जाएगी, अगर 2 नंबर में आता है तो इसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1995 को हुई। याद रखेंगे, मुख्यालय भी है जिनेवा। संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाले पूर्ववर्ती प्रशुल्क एवं व्यापार संगठन संबंधी सामान्य समझौते, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसे हम लोग गैट कहते थे, को प्रतिस्थापित किया। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1995 को हुई। संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाले पूर्ववर्ती प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते को प्रतिस्थापित कर दिया गया। कुल मिला के 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय आपको बता दूं इसका है जिनेवा। याद रखेंगे, लिखना पड़ेगा फैक्ट में, तभी नंबर मिलेंगे आपको 2 में 2 नंबर। और इसने किसको प्रतिस्थापित कर दिया? तो जो पूर्ववर्ती इसका संगठन था, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, गैट को इसने प्रतिस्थापित कर दिया। वर्ष 1947 में 23 देशों द्वारा मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया, जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम किया जा सके। यह समझौता, तो गैट समझौता जो था 1 जनवरी 1948 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के रूप में प्रभाव में आ गया। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में स्थापित किया गया था। तो इसी गैट को प्रतिस्थापित करके WTO बना। कभी क्वेश्चन आ सकता है किस संगठन को प्रतिस्थापित करके WTO बनाया गया, तो उसका क्या नाम होगा? प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते। इसी को प्रतिस्थापित करके WTO बनाया गया। आगे बात करते हैं, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सदस्य देशों के मध्य वार्ताओं के 8 दौर हुए। यह भी आपको दिखाना महत्वपूर्ण हो जाएगा और एक अच्छा फैक्ट हो जाएगा, जिन्हें व्यापार दौर, ट्रेड राउंड के नाम से जाना जाता है। 8 दौर की वार्ता के बाद WTO की स्थापना हुई। 8वें दौर या उरुग्वे में हुआ था, इसलिए उरुग्वे दौर के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की आम सहमति बनी। इसको भी दिखाएंगे आप फैक्ट के रूप में। जब 5 नंबर में लिखेंगे या 8 नंबर में लिखें तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के महानिदेशक थे आर्थर डंकल ने एक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे डंकल मसौदा के नाम से जाना जाता है। डंकल मसौदे पर सदस्य देशों के मध्य व्यापक विचार विमर्श के पश्चात वर्ष 1994 में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको भी दिखाना पड़ेगा, मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 2 नंबर में आएगा तब भी आप इसको दिखा सकते हैं कि मराकेश समझौते के अनुसार 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी जो वर्तमान महानिदेशक हैं नगोजी अगोला करके हैं, उसको आप उनका नाम वहाँ पे लिख देंगे। तो इतना आप दिखा देंगे। जो भी अभी वर्तमान में महानिदेशक होगा 2 नंबर में रहेगा ये,
उसका मुख्यालय 2 नंबर में आ जाएगा। और मराकेश समझौता इसको ज़रूर दिखा देंगे क्योंकि इसी के द्वारा हुआ उसकी स्थापना वर्ष मराकेश समझौता, ये भी फैक्ट में डाल के तो 20 वर्ड में लिखना है तो बस एक लाइन में मराकेश समझौते द्वारा 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई बस। अब हम बात करेंगे आगे, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित रेगुलेट करना। वर्तमान में अगर 5 नंबर में है तो ये सब ही दिखाना पड़ेगा। वर्तमान में WTO में 164 मेंबर हैं और अफगानिस्तान अंतिम सदस्य है जिसने वर्ष 2016 में संगठन की सदस्यता प्राप्त की। यूरोपीय संघ भी संगठन का एक मेंबर है। विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक स्वायत्त संस्था है जो इसके सदस्यों के मध्य आपसी आम सहमति के आधार पर कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक समूह की भांति या संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध संस्था नहीं है। ये फैक्ट है प्रीलिम्स बेस में, प्रीलिम्स में आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक समूह की भांति या संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध, तो इसमें आ सकता है कि इनमें से कौन सी संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है। तो याद रखेंगे WTO UN से जुड़ी हुई संस्था नहीं है, याद रखेंगे। आगे बात करेंगे WTO एवं GATT में अंतर, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो WTO वस्तुओं एवं सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों, वस्तुओं एवं सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है, जबकि GATT केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, इसीलिए GATT को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। दूसरा अंतर देखें तो WTO के अंतर्गत व्यापार विवाद निपटान प्रक्रिया मौजूद है, जबकि GATT के अंतर्गत इस प्रकार की प्रक्रिया का अभाव था। अगर कोई विवाद हो जाए तो GATT कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन WTO के अंतर्गत व्यापार विवाद निपटान प्रक्रिया मौजूद है, जबकि GATT के अंतर्गत इस प्रकार की प्रक्रिया का अभाव था। इससे भी GATT को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता थी समय के साथ। अंतिम में तीसरा लिखेंगे, GATT के प्रावधानों के अंतर्गत संविदाकारी पक्षों को अपने नियम कानूनों में परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं थी, जबकि WTO के अंतर्गत उपर्युक्त कॉन्ट्रैक्टिंग जो पार्टीज होती हैं उनको अपने नियम कानूनों में परिवर्तन की अनिवार्यता है। अब हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी संरचना के बारे में। विश्व व्यापार संगठन की संरचना पूछी जा सकती है, तो विश्व व्यापार संगठन की जो संरचना है वह बहुस्तरीय है। इसके सर्वोच्च स्तर पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस या मंत्री स्तरीय सम्मेलन ही इसकी सर्वोच्च बॉडी होती है जो संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। WTO के 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में किया गया था। उसके बाद कोविड-19 आ गया तो 1-2 सम्मेलन जो 2019 में होना था, 2021, ये सब डिस्टर्ब हुए। उसके बाद अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन का 11वें के बाद जब 12वां सम्मेलन हुआ तो यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में होना प्रस्तावित है। अभी हुआ या नहीं आप इसको गूगल पे सर्च करके इस फैक्ट को अपना क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की संरचना के द्वितीय स्तर पर हम संरचना की बात कर रहे हैं, तो इसका जो पहला स्टेज हो गया मंत्रियों का सम्मेलन। अब दूसरे स्टेज पे क्या गया, जनरल काउंसिल का स्थान आता है। जनरल काउंसिल में सभी सदस्य देशों के राजदूत प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले में मंत्री आते हैं, उनके जो वित्त मंत्री होते हैं वो भी। जनरल काउंसिल मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी। जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में निर्णय लिया जाता है उसको एग्जीक्यूशन कौन करता है, जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी। इसको आप नोट्स बना के या फिर ऐसे ही 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो याद रहेगा कि भैया सबसे बड़ा सम्मेलन मंत्री स्तरीय, और जो मंत्री स्तरीय निर्णय लेगा कौन पूरा करेगा, जनरल काउंसिल। इस तरह समझ के याद कर लेंगे, भूलेगा नहीं। विश्व व्यापार संगठन की संरचना के द्वितीय स्तर पर जनरल काउंसिल के साथ ही 2 अन्य निकाय भी कार्य करते। कौन कौन, विवाद निपटान निकाय, एक है विवाद निपटान निकाय और एक है व्यापार नीति समीक्षा निकाय।
तो इस तरह से यह भी दो अन्य निकाय जनरल काउंसिल का सहयोग करते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। बात करें विश्व व्यापार संगठन की संरचना के तीसरे स्तर पर, तो व्यापार परिषदें हैं जो प्रत्यक्षतः जनरल काउंसिल के नियंत्रणाधीन होती हैं। ये परिषदें निम्न हैं, कौन कौन है इस परिषद में? वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद है, सेवाओं के व्यापार के लिए परिषद है और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के लिए परिषद है। अगर हम सचिवालय का बात करें तो विश्व व्यापार संगठन का एक सचिवालय है जो संगठन के विभिन्न स्तरों को कार्यालयी उपयोग सहयोग प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन का जो महानिदेशक होता है वही सचिवालय का प्रमुख होता है। महानिदेशक की नियुक्ति, सेवा एवं शर्तों का निर्धारण मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से लेकर अब तक 7 महानिदेशकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे, जबकि नगोजी ओकोंजो इवोला, अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे, वर्तमान महानिदेशक हैं और इन्होंने 1 मार्च 2021 को पदभार ग्रहण किया। इवेला महानिदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी भी हैं। याद रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस 2021 प्री में आ चुका था और हर जगह आता है। उत्तराखंड में भी कोई भी एग्जाम होगा वनडे, उसमें पूछा जा सकता है। तो अफ्रीका की थी और यही महानिदेशक हैं WTO की। अब हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता रहता है। 2012 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, आप इसको देख लेंगे। विश्व व्यापार संगठन के अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो इसका सिद्धांत है गैर भेदभाव, किसी भी देश के साथ भेदभाव ना किया जाए, पारस्परिक सहयोग हो, बाध्यकारी एवं लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएं, पारदर्शिता हो, सुरक्षा वाल्व हो। ये हैं विश्व व्यापार संगठन के 5 सिद्धांत जिन पर वो कार्य करता है कि जो उसके मेंबर हैं उनमें गैर भेदभाव हो, पारस्परिक संबंध हो, बाध्यकारी एवं लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएं भी हों, पारदर्शिता हो व्यापार के बीच में, और एक सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व ही आपस में व्यापार के बीच। यही 5 सिद्धांतों पे काम करता है WTO। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, यही क्वेश्चन आया था 125 नंबर में कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों हुई, तो यही उद्देश्य वगैरह सब दिखा के स्थापना क्यों हुई उसको लिखेंगे। तो सबसे पहला जो है वह है कि सदस्य देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए यही इसका उद्देश्य है, इसीलिए इसकी स्थापना हुई। पूर्ण रोजगार एवं प्रभावी मांग में व्यापक समृद्धि सुनिश्चित करना इसका एक अन्य उद्देश्य है। वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार को भी बढ़ावा देना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना इसका उपयोग है। और एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग इसका है, यह पर्यावरण की रक्षा करना का भी कार्य करता है। तो विश्व व्यापार संगठन के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और भी उसके उद्देश्य हैं। व्यापार को एक अच्छे सुचारू रूप से चलाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य। सभी देशों के मध्य व्यापार से संबंधित अगर कोई विवाद हो उसका निपटान करने का भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह सब कुछ अन्य उद्देश्य आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार समझौते क्या क्या हुए। तो विश्व व्यापार संगठन WTO में 60 से अधिक व्यापार समझौतों को शामिल करता है। इन समझौतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, वस्तुओं में व्यापार पर बहुपक्षीय समझौता। दूसरा, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता। तीसरा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता। विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि को प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बॉक्स कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछी जा सकती है डायरेक्ट क्वेश्चन अलग से कि विश्व व्यापार से संबंधित कृषि सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, उनका उल्लेख करिए। 8 नंबर या 5 नंबर में, 8 या 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। तो 3 प्रकार की कृषि सब्सिडी होती है, याद रखेंगे कौन कौन। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, अम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इनका देख लेते हैं इनको अच्छे से क्या है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार ग्रीन बॉक्स सब्सिडी व्यापार विकृति उत्पन्न नहीं करती,
तो विश्व व्यापार संगठन क्या कहता है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो होती है वह व्यापार विकृति उत्पन्न नहीं करती। संगठन द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। डब्ल्यूटीओ अगर आप मनमानी सब्सिडी दे रहे हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाता है। जैसा कि आपने देखा होगा शुगर के मामले में ब्राज़ील ने भारत के ऊपर आरोप लगा दिया था कि भारत अपने गन्ना किसानों को अधिक चीनी उत्पादन के लिए, अधिक गन्ना उत्पादन के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दे रहा है। उस पर बहुत सारे केस हुए। अमेरिका ने ऐसे केस कर दिए भारत के ऊपर। तो ये सब केस होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि सरकार जब सब्सिडी देती है उससे किसानों को सहायता मिलती है, तो अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं। इससे दूसरे देशों को लगता है कि यार हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, हम कैसे इसको बेचेंगे, वहाँ भी हो जाएगा। तो इस वजह से लोग एक दूसरे को विरोध करते हैं। इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने सब्सिडी के बारे में भी कह रखा है जितनी कम हो सब्सिडी उतना आप दीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार ग्रीन बॉक्स सब्सिडी व्यापार विकृति उत्पन्न नहीं करती। संगठन द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम शामिल है, अनुसंधान शामिल है, विस्तार सेवाओं, आपदा राहत इत्यादि के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी, जो कि अन्य देशों को कोई नुकसान नहीं करती, ये सब चीज़ें वही शामिल की गई हैं। आर्थिक सहायता इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ग्रीन बॉक्स में कौन कौन सब्सिडियां हैं? पर्यावरण संरक्षण, इससे किसी दूसरे देश को क्या मतलब है? आप करिए अपने यहाँ पर्यावरण संरक्षण। अनुसंधान विस्तार सेवाओं करिए, आपदा राहत मदद करिए, सब्सिडी दीजिए, उससे किसी देश को कुछ नुकसान नहीं है। तो ये ग्रीन बॉक्स में इसलिए रखी गई हैं, इनसे व्यापार में कोई विकृति नहीं आती। उसके बाद दूसरा है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं व्यापार में विकृति उत्पन्न करती। भाई अंबर बॉक्स सब्सिडी क्या करती है? उत्पादन एवं व्यापार में विकृति उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी आप देखते हैं, का निर्धारण या कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता इत्यादि को शामिल किया जाता है। आपने देखा होगा सरकार कहती है हम कृषि ऋण माफ़ कर देंगे, जब सरकार यहाँ कहती है जिसका विरोध भी होता है डब्ल्यूटीओ में। विश्व व्यापार संगठन ने अंबर बॉक्स सब्सिडी के रूप में कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का 5% विकसित देशों के लिए तथा 10% विकासशील देशों के लिए सीमा निर्धारित की है। तो डब्ल्यूटीओ ने क्या कर रखा है कि अगर आप विकसित देश हैं तो अपने यहाँ किसानों को 5% सब्सिडी दे सकते हैं, 5%, और अगर आप विकासशील हैं तो 10% सब्सिडी दे सकते हैं। जितना कृषि उत्पादन होता है उस मूल्य का 10% आप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों ने भी, यही सब डब्ल्यूटीओ ने किया हुआ रेगुलेट। अंत है इसका अंतिम में ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी शर्तों के साथ, ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है वो शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी के नाम जानती है। अंबर बॉक्स सब्सिडी पर और कंडीशन लगा दिया है, उसको ब्लू बॉक्स सब्सिडी में रखा था। इसीलिए ब्लू बॉक्स सब्सिडी को शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी भी कहा जाता है। यह सब्सिडी कृषि उत्पादों की व्यापार में विकृति में कमी लाने के लिए प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार विकृति में कमी लाने की शर्तों पर प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर ऋण को माफ़ करना या एग्रीकल्चर ऋण देना, जो कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर भी प्रतिबंध नहीं आरोपित है, लेकिन अंबर बॉक्स सब्सिडी पर प्रतिबंध है। इसकी एक लिमिटेशन है, आप अपने कृषि उत्पादन का सिर्फ 5 से, जो विकसित देश होंगे 5% और विकासशील देश अपने टोटल कृषि उत्पादन के मूल्य का 10% ही सब्सिडी दे सकते हैं। लेकिन ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है? शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी। ये शर्तों के साथ अंबर बॉक्स सब्सिडी ही है। यह सब्सिडी कृषि उत्पादों की व्यापार विकृति में कमी लाने, जैसे कि अंबर बॉक्स सब्सिडी से कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृति आती है, ऐसा डब्ल्यूटीओ कहता है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है कि यह सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार विकृति में कमी लाने की शर्तों पर प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को राहत प्रदान की जाने वाली उस आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जो कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं।
जो कृषि उत्पादों के देख रहे हैं क्या कह रहा है, जो कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के लिए, अगर आपके यहाँ 100 कुंटल गेहूँ तो 90 कुंटल गेहूँ पैदा करिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है और उसमें सहायता दे रही है, ये WTO ही बहुत हरामी है। और खासकर भारत के लिए तो इनके सारे कानून भारत में ही चलते हैं और किसी देश में नहीं। तो भारत के लिए सभी कानून बनाते हैं, चाहे UN आ जाए वो भी भारत के लिए बोलेगा, कोई भी हो जाए मुंह खोल के भारत के खिलाफ बोलता है। तो जो कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध आरोपित नहीं किया गया। क्यों ही किया जाएगा, जब भैया कृषि उत्पादन के मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से अगर कोई काम हो रहा उसमें सब्सिडी दी जा रही तो उससे काहे किसी देश को दिक्कत होगी। जब 100 कुंटल से हमारे किसान 90 कुंटल कर लेंगे तो काहे का ब्राज़ील को दिक्कत होगी गन्ना अपने बेचने में। तो देखिए क्या क्या आपके साथ खेला हो रहा है। लेकिन हम लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको बस अच्छे से समझ लेना है। अंबर बॉक्स सब्सिडी पर प्रतिबंध है, बाकी ग्रीन में कुछ नहीं है, ब्लू बॉक्स में भी कुछ प्रतिबंध नहीं है। इसी के साथ सिर्फ इतना अंत में कहना चाहेंगे, वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ जाए, आपके काम की है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।